31 जुलाई 1969 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक पत्र आया जिसमें लिखा था, आखिर कौन था ये सीरियल किलर जिसने 19 के दशक में अमेरिका में इसकी दहशत फैली हुई थी और आखिर इसने कितने मर्डर किए। आइए हम इसके कुछ मर्डरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। 20 दिसंबर 1968 फ्राइडे की रात अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एक 17 साल का लड़का डेविड और 16 साल की लड़की बेट्टी लू जेनसन अपने पहले डेट प्लान कर रहे थे। रात 10 बजे डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसन अपने घर से निकले और सबसे पहले अपने दोस्तों के यहाँ गए। वहाँ उनके साथ उन्होंने कुछ समय स्पेंड किया और उसके बाद वो फिर लेक हरमन की ओर निकल गए। रात के 11 बजे दोनों लेक हरमन के पास एक सुनसान जगह पर अपनी कार को पार्क करते हैं। रात के 11:10 पर एक अनजान व्यक्ति जिसे बाद में ज़ोडियक किलर के नाम से जाना गया वो वहां पहुंचता है और अपने कार से उतरता है और इन दोनों के कार की ओर बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो जब इन दोनों द्वारा देखा जाता है कि अनजान व्यक्ति इनकी ओर बढ़ रहा है, तभी वो व्यक्ति इनके गाड़ी के पास आकर शीशा खटखटाने लगता है। जब ये शीशा नीचे करते हैं तो व्यक्ति गन से डेविड के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे डेविड की तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन बेट्टी लू जेनसन वो थोड़ी होशियार थी। वो क्या करती हैं कि गाड़ी से उतरकर भागने लगती है, लेकिन वो उनका भागना सफल नहीं हो पाता। तभी वो सीरियल किलर उन पर 5 गोलियां पीछे से मारता है, जिससे वो गिर जाती है जमीन पर और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। लगभग 7 महीने बाद अमेरिकी न्यूज एजेंसी द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वेलेजे न्यूज टाइम्स को एक पत्र मिलता है ज़ोडियक किलर की ओर से, जिसमें साफ साफ लिखा था, और ज़ोडियक किलर का एक फेमस वर्ड था, आई लाइक टू किल पीपल बिकॉज इट्स सो मच फन। लेकिन ये तो अभी ज़ोडियक किलर का पहला मर्डर था। अभी 2 मर्डर और थे आगे जो हम अभी डिस्कस करेंगे। 4 जुलाई 1969 अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के वेलेजो शहर, जहां हम देखते हैं 19 साल का माइकल रेनॉल्ड और 22 साल की डार्लिन फेरी जो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क के लिए निकले। रात के 12 बजे दोनों उस पार्क में पहुंचे और थोड़े बातचीत की। तभी उन्होंने देखा कि एक दूसरी कार उनकी कार के जस्ट बगल में आकर पार्क हुई, बट दोनों ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे कार थे, वहां पे बहुत सारे लोग थे दूर दूर, तो इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा वही कार शांतिपूर्वक कुछ मिनटों बाद वहां से निकल गया। 10 मिनट बाद वही कार वापस आई, लेकिन इस बार वो कार जिस साइड पहले पार्क हुई थी उस साइड पार्क नहीं हुई। इस बार उसके अपोजिट साइड वो कार पार्क हुई और उसमें से सर्च लाइट की रोशनी निकली, जिससे इन दोनों यात्रियों को लगा ये हो सकता है पुलिस कार हो, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। तभी उस कार में से एक व्यक्ति निकलता है और इन दोनों के कार के पास आया। जब इन्होंने शीशा को नीचे किया, अचानक से 2 गोलियां चली, जिससे डार्लिन फेरिन को 2 गोलियां लगी और माइकल के गले में एक गोली लगी। गोलियां कार पे लगी। अच्छा दोस्तों, ये सोचो कि वो सीरियल किलर ज़ोडियक इतना शातिर था कि उसके पीछे कोई आ ना सके, तो उसने रबड़ की गन अपने कार के पीछे छोड़ दी, जिससे कि किसी को पता भी न चले कि वहाँ पर कौन सी कार थी और वो कार लेकर गया कहाँ। गोलियां चलाने के बाद वह सीरियल किलर ज़ोडियक अपने कार की ओर गया और फिर वहाँ से फिर से 4 गोलियां चलाई, जिससे माइकल मैगे जो अब में थे उन्होंने उसके कार को जाते हुए देखा, लेकिन अभी भी वो कार के बगल में लेटे पड़े हुए थे, घायल हालत में थे। और माइकल मैगे उस पास वाली कार के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कार तो तुरंत चली जाती है, जिसके बाद माइकल मैगे अपना हार मान जाते हैं। मतलब उनकी हिम्मत ही जवाब दे जाती और वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। आधी रात में लगभग वेलेजे
पुलिस मुख्यालय में एक कॉल जाता है। फिर बाद में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। वो अपने शरीर के जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लेकिन माइकल धीरे धीरे सही होने लगते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। 23 सितंबर 1969 दोपहर के लगभग 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के नापा काउंटी शहर में 22 साल की सेसिलिया सेसर्ट और 20 साल का ब्रायन हार्टनेल दोनों आरामदायक दोपहर की यात्रा करने के लिए लेक बरिशा के किनारे गए। दोनों लेक बरिशा की तरफ पहुंचे। दोनों वहां पर खूब सारे बातचीत किया और फिर दोनों वहां लेट गए। तभी उनकी नज़र भीड़ों के बीच एक होंड वाले व्यक्ति की ओर पड़ी, जिसके सामने एक सफ़ेद क्रॉस सर्कल सिला हुआ था। अचानक वह व्यक्ति उन दोनों की ओर बढ़ा और बंदूक की नोक पर दोनों को पकड़ लिया और उस व्यक्ति ने उन दोनों से कहा कि उसका इरादा केवल उनको लूटने का है और कुछ नहीं। तो उन दोनों को उसने एक कपड़े से बांधा और लिटा दिया। अभी अचानक वो हुंड वाला व्यक्ति उन दोनों के ऊपर लगातार चाकुओं से वार करने लगा और जब वो वार को खत्म किया तो थोड़े देर के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। अपने जीवन की एक बहादुरपूर्ण लड़ाई के बाद कुछ दिनों के बाद सेसिलिया की मृत्यु हो जाती है। यह साबित करने के लिए कि वह छुरा घोंपने के लिए जिम्मेदार है, तब उसने ब्रायन की कार पे एक गोल आकार का सर्कल का साइन बना दिया, जो एक काले मार्कर का प्रयोग करके बनाया गया था। द्वारा बनाए गए निशान के नीचे हत्यारे ने 2 गोलीबारी घटनाओं को सूचीबद्ध किया और लिखा 27 सितंबर 1969 6:30 चाकू से। 23 सितंबर शाम के 7:40 काउंटी पुलिस विभाग में एक कॉल आया, जिसको सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए, जिसमें अपोनेंट की तरफ से आवाज आई, मैं एक हत्या की रिपोर्ट करवाना चाहता हूँ, नहीं दोहरी हत्या, जो पार्क मुख्यालय के 2 मील उत्तर में है। लाइट ने उस व्यक्ति से उसका स्थान और उसका नाम पूछा। तभी आवाज थोड़ी धीमी हो गई और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया,